केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ वंदना। गोड्डा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है। इससे पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहां पे सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सरकार के दबाव में काम कर रही है प्रशासन। और इसके साथ ही रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के दौरान ही सांसद निशिकांत दुबे और विधायक प्रदीप यादव के बीच में जमकर बहस हुई, जहां पे वो दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। तो आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। कांग्रेस के विधायक को कि वो कहना क्या चाहते हैं। या तो राज्य सरकार अडानी को पैसा दे रही है, या ये आम जनता के लिए रेल आ रहा है। 2011-12 में तो कोई अडानी था नहीं। तो सबसे पहले आप तय कर लीजिए, और हम हमसफर ट्रेन जो है 8 तारीख को किसी कीमत पर इसकी हरी झंडी दिखाएंगे। और ये हरी झंडी आज दिखाई जाएगी। ये हमसफर तो शुरुआत है। यहाँ से हमारा अगला जो टारगेट है वो टारगेट फर्स्ट फेज में महागामा तक जो है इस रेल लाइन को ले जाना है, और फिर महागामा के बाद इसको पीरपैती तक जोड़ना है। 2021 मुझे लगता है कि ये देवघर तक जुड़ जाएगी। तो मैंने जो कहा था कि नॉमिनेशन करने हम देवघर से गोड्डा आएंगे, तो हमको लगता है कि 2021 दिसंबर में ही वो चालू हो जाएगा। तो गोड्डा तक तो रेल आ गई। अभी विक्रमशिला के लिए रोज यहां से फीडर ट्रेन चलेगी। कई एक लोगों को लगता है कि हम सफर एसी वाली गाड़ी है, इतना पैसा कैसे देंगे। उन मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब यहां से एक पैसेंजर को 2,500 रुपया जो है यहां से गोड्डा से लगता है, ऊपर से बच्चे कैसे जाएंगे, बूढ़े कैसे जाएंगे, दिव्यांग कैसे जाएंगे, एक बड़ा सवाल ये है। तो ये यहां से हम सफर डायरेक्ट चालू हुई है। विक्रमशिला के लिए रोज फीडर चलेगी। यहां से देवघर के लिए जो पोड़ैया हाट वाली ट्रेन है, वो पोड़ैया हाट वाली ट्रेन एक्सटेंड होगी। हमारी बातचीत हो रही है, रामपुर हाट में जो 6 गाड़ियां हावड़ा के लिए आती हैं, उसमें से एक गाड़ी गोड्डा भी एक्सटेंड होगी। इसको स्लो से बताइए सर। में जो 6 पैसेंजर ट्रेन है हावड़ा जाती है, उसमें से एक ट्रेन गोड्डा से भी चलेगी। विक्रमशिला के लिए रोज यहां से ट्रेन चलेगी फीडर। पोड़ैया हाट तक जो लोकल ट्रेन आती है उसका एक्सटेंशन जो है गोड्डा तक होगा। और इसके अलावा ज्यों-ज्यों डिमांड बढ़ता रहेगा, गोड्डा एक हब स्टेशन होगा। महागामा वाला रेल लाइन, पीरपैती वाला रेल लाइन, विक्रमशिला। मुख्यमंत्री बहुत बड़ी चीज है, केवल डंडा मारने से नहीं होता है। और इसके बाद पाकुड़ से गोड्डा ये भी रेल लाइन बनेगी। तो रेलवे के मानचित्र पर गोड्डा जो है स्वर्णाक्षरों में आएगा। जिनको जो पोस्टर छपवाना है, जिनको जो क्रेडिट लेना है क्रेडिट लें, ये पब्लिक है, सब जानती है। गोड्डा के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने 3 बार मुझे एक आशा पर जो है चुनाव जिताया, और उनका आशा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सही समय पर पूरा हुआ, और जितना इसका था उसी कॉस्ट पर पूरा हुआ। इसमें कॉस्ट एस्केलेट नहीं हुआ है। नहीं तो जितने प्रोजेक्ट हैं उसमें से जितने एमओयू हैं, जब रिवाइव होते हैं तो 500 करोड़ का यदि प्रोजेक्ट है तो 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट में हमने एडिशनल कोई पैसा नहीं लिया है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री, सिटी विधायक और पार्टी पूरे प्रशासन को एक तरह से चुनौती ही देता हूं कि विकास की जो ये अपोजिशन में थे। सिटी विधायक का तात्पर्य क्या सर, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सिटी का आवाज सुनकर उनको इस्तीफा देना था। आज तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक विधायक कहते थे गोड्डा में सिटी सुनाई देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो सिटी भी सुनाई देगा, संन्यास ले लेंगे। वैसे पिछले चुनाव में भी कहे थे वो कि मेरा ये अंतिम लोकसभा चुनाव है, तो वो हमेशा आखिरी ही करते रहते हैं। पता नहीं कब आखिरी होगा। पहला मतदान भाजपा को होगा, ये भी बोले थे। और दूसरा, आप ये समझिए कि अडानी जब हम अपोजिशन में थे, जब वो अपोजिशन में थे, जब हमारी सरकार, तो अडानी के खिलाफ बड़ा आंदोलन था। पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। पिछले 1.5 साल से हेमंत सोरेन जी की सरकार कांग्रेस के साथ चल रही है। विधायक जी कांग्रेस के विधायक अपने आप को कहते हैं, पता नहीं किस पार्टी के विधायक हैं,
लेकिन खुद अपने आप को कांग्रेस का विधायक कहते हैं। पिछले 1.5 साल में उन्होंने अडानी के लिए कुछ नहीं बोला। इसके बाद उन्होंने ध्यान हो कि उन्होंने टॉल के लिए कहा था कि नितिन गडकरी और ये सब जो है सरैया हाट में जो टॉल है, संजोग से यहाँ अशोक शर्मा भी है, कि ये टॉल के लिए चिट्ठी लिखी। मोर्चा सारे मुसलमानों को जो है वो समझौता एक्सप्रेस से लाहौर भेजना चाहती, क्योंकि आज का जो चिट्ठी है वो चिट्ठी बड़ा अलार्मिंग है जिला सचिव वासुदेव सोरेन का, कि आज समझौता एक्सप्रेस यहाँ से खुल रहा है और सबों को पता है कि समझौता एक्सप्रेस लाहौर जाती है। तो गोड्डा के किन लोगों को लाहौर भेजना चाहती है ये वो बता सकते हैं। लेकिन आप समझिए कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, क्रेडिट लेने के लिए भी अकल चाहिए। जब इन लोगों को कुछ आता ही पता नहीं है कि कौन सा प्रोजेक्ट कैसा है, किसने लाया, कैसे लाया, क्या हो गया, तो उसका जो नतीजा और खामियाजा होता है वो आज आपने सुबह सुबह अखबार में देखा कि समझौता एक्सप्रेस ले आ रहे हैं। और सारे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो है एंट्री देने के लिए यादव के कार्यकर्ता को परमिशन दे रखा है। वहाँ प्रेस आम आदमी नहीं जाए, इसके लिए प्रशासन जो है बहुत प्रभावी है, वो बड़ा काम कर रहा है। लेकिन उनके कार्यकर्ता आज वहां जाएंगे। मैंने कहा है कि मैं तो अकेले जाऊंगा, उन्होंने टिकट लिया होगा, टिकट जाएंगे। और इनकी साजिश जो है मुझे बेइज्जत करना, मुझे मारपीट करना, मुझे हूट करना, कुछ भी करिए। मैंने कहा कि आज जो 8 अप्रैल है वो मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि और मैं मंगल पांडे जी का वंशज हूं। जब उन्होंने देश के आज अपनी बच्चे भाई इन सबों के कारण के साथ बहुत सेक्रीफाइस किया है। आप देखते हैं कि यदि केस होता है मेरे ऊपर, यदि 22 केस हुआ तो 7-8 केस मेरे पत्नी के ऊपर होता है। तो मेरे इस संघर्ष में चूंकि मेरा परिवार मेरे साथ है और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार हमारे साथ है। अच्छा, ये रेल मुद्दा पे इरफान अंसारी काफी हमलावर हैं ट्विटर वगैरह पे, सोशल मीडिया पे। वो ऐसा ही हवा में ही बोलते रहता है। मैंने तो कहा कि मैं तो जमीन पर इसका उद्घाटन करूंगा, आपके मुख्यमंत्री हवा में करेंगे, यदि ऑनलाइन करेंगे तो हवा में करेंगे। मैं तो यहाँ रोड पर हूँ। और निशिकांत दुबे को गाली देना, तो वो निशिकांत दुबे को गाली दे दे के जो है वो ऊपर जा रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के बाद मैं यहाँ से ट्रेन से हसडिया जाऊंगा और हसडिया से फिर मैं सीधा जामताड़ा जा रहा हूँ। और जामताड़ा में जो अनुसूचित जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के, इरफान के गुंडों ने जिस तरह से रोड पर ला दिया है और धरना कर रहे हैं, मैं उनको कुछ पैसे भी दे रहा हूँ और मैं उनका मकान भी बनाने जा रहा हूँ। और इरफान को इरफान के जमीन पर ही मैं चुनौती दूंगा। वो तो खदेड़ने की बात बोल रहे हैं। तो मैं भी तो जा रहा हूँ ना कि वहाँ खदेड़े। मैं तो जामताड़ा ही जा रहा हूँ। मैं तो गोड्डा आ गया तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है खदेड़ने वाला। अब शायद स्टेशन पर होगा। तो आज कौन हरी झंडी दिखा रहा है वहाँ पे? आप दिखा रहे हैं या फिर वो औपचारिकता पूरी हो रही है? हरी झंडी पीयूष गोयल जी दिखा रहे हैं। अच्छा। और हम लोग सब उनके सहयोगी हैं। वहाँ ऐतिहासिक घड़ी में पब्लिक को जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग आप इस ऐतिहासिक पल को कैसे नजारा देखेंगे? हवा, पानी, संगीत, आग, ये सब किसी को रोकने से रुकता है। गोड्डा में विकास की रफ्तार किसी को रोकने से थोड़े रोकने वाली है। ये अपने मन की जो है शांति कर रहे हैं। रुक जाइए। चल रहे हैं आप लोग
कूल डाउन। बैठने नहीं जा पाएगा, क्या पत्रकार नहीं है, पत्रकार करता है तो आप वो पड़ गई मुझे पत्रकार है। जिसको जरूरी नहीं है उन सबको पीछे बोलो कि सब लोग चला जाए। आप लोग ना प्लीज, आपको हम लोग बुला लेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग चले जाइए। थैंक यू सर। आप लोग को देख के हर कोई कैमरा ऑन कर रहा है, प्लीज ओके सब लोग चले जाओ, आराम से होगा सब। चले जाओ आराम से, मीडिया वाले खड़े होकर वीडियो बनाएंगे, प्लीज चले जाओ। आप सब लोग चले बनवो ना। बात सर सही है, वो उतना जगह नहीं है सब। हाँ इसीलिए बैरिकेडिंग कर लेते हैं इसके
केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।